ऐसी बहनों की हाथों की मेहंदी नहीं छूटी थी जो अपने नव दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करने जा रही थी। आज इस घटना ने संपूर्ण हिंदुओं को सोचने के लिए कटिबद्ध कर दिया गया है कि इस घटना के बाद भी अगर हम नहीं जगे तो हम कब जगेंगे। जहां हम जिस देश में 80% हैं, 80% होकर भी हमारे ऊपर बार बार हमले हो रहे हैं। कभी बंगाल में हो रहे हैं, कभी कश्मीर में हो रहे हैं, कभी देश के अन्य क्षेत्रों में हिंदुओं पर हमले होते हैं, और जिन्हें हमने प्रतिनिधि बनाकर भेजा है वो भी हिंदुत्व के लिए मौन रहते हैं। आज आपको और हमें सोचने की आवश्यकता है कि जो जनप्रतिनिधि सनातन धर्म के संरक्षण, संवर्धन एवं हिंदुत्व के लिए खड़ा है, हमें उनके साथ खड़े होने की आवश्यकता है। एक हाथ में शास्त्र तो दूसरे में शस्त्र लेकर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए प्राण से जुटना होगा। और एक बार और विचार करिए, आत्मघात का हमला करने वाले ये कहीं से भी हों, पर इन्हें सहयोग हमारे और आपके लोगों ने दिया है। हमारे निकट रहने वाले कई ऐसे लोगों ने दिया है। बाहर के दैत्यों से सावधान तो रहना है, पर हमें बाहर को से ज़्यादा अंदर हमारे निकट रहने वाले दैत्यों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए हम सब हिंदुओं से प्रार्थना है, हम सब एक ध्वजा के नीचे रहें। जाति पाति संप्रदाय पंथ इन सब से एक तरफ होकर हम केवल हिंदू होकर हिंदुस्तान की, हिंदुओं की रक्षा के लिए तटस्थ हों और अपने लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ना सीखें, शस्त्र और शास्त्रीय उपासना करना सीखें। आप समस्त भक्तों को सादर जय श्री कृष्ण। भारतवर्ष की मुकुट कश्मीर के अंतर्गत पहलगांव में मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना ने संपूर्ण हिंदू समाज को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसी बहनों की हाथों की मेहंदी नहीं छूटी थी जो अपने नव दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करने जा रही थी। किसी के पिता चले गए, किसी का भाई चला गया, किसी का पति चला गया। आज इस घटना ने संपूर्ण हिंदुओं को सोचने के लिए कटिबद्ध कर दिया गया है कि इस घटना के बाद भी अगर हम नहीं जगे तो हम कब जगेंगे। विचार करिए, जहां हम जिस देश में 80% हैं, 80% होकर भी हमारे ऊपर बार बार हमले हो रहे हैं। कभी बंगाल में हो रहे हैं, कभी कश्मीर में हो रहे हैं, कभी देश के अन्य क्षेत्रों में हिंदुओं पर हमले होते हैं, और जिन्हें हमने प्रतिनिधि बनाकर भेजा है वो भी हिंदुत्व के लिए मौन रहते हैं। जब उनके लिए वोट की आवश्यकता होती है तो याचना करने के लिए हमारे द्वारों पर आते हैं। आज आपको और हमें सोचने की आवश्यकता है कि जो जनप्रतिनिधि सनातन धर्म के संरक्षण, संवर्धन एवं हिंदुत्व के लिए खड़ा है, हमें उनके साथ खड़े होने की आवश्यकता है। हमें आशा है इस घटना से संपूर्ण हिंदू समाज को, आस्तिक समाज को सीख कर एक हाथ में शास्त्र तो दूसरे में शस्त्र लेकर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए प्राण से जुटना होगा। और एक बार और विचार करिए, आत्मघात का हमला करने वाले ये कहीं से भी हों, पर इन्हें सहयोग हमारे और आपके लोगों ने दिया है। हमारे निकट रहने वाले कई ऐसे लोगों ने दिया है। बाहर के दैत्यों से सावधान तो रहना है, पर हमें बाहर को से ज़्यादा अंदर हमारे निकट रहने वाले दैत्यों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए हम सब हिंदुओं से प्रार्थना है, हम सब एक ध्वजा के नीचे रहें। जाति पाति संप्रदाय पंथ इन सब से एक तरफ होकर हम केवल हिंदू होकर हिंदुस्तान की, हिंदुओं की रक्षा के लिए तटस्थ हों और अपने लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ना सीखें, शस्त्र और शास्त्रीय उपासना करना सीखें। पहलगांव में अपने जीवन को असमय गंवाने वाले समस्त श्रद्धालुओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि। परमात्मा श्री गोवर्धन नाथ उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। जय श्री कृष्ण।